आज की कहानी का शीर्षक है ब्राह्मणी और नेवला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक ब्राह्मणी रहते थे। उनका एक छोटा बेटा था। एक दिन ब्राह्मण को अपने घर के बाहर एक अनाथ नेवला मिला। इसके लिए खेद महसूस करते हुए उसने इसे घर लाने और अपने बेटे के साथ पालने का फैसला किया। ब्राह्मणी हालांकि पहले झिझक रही थी, अंततः सहमत हो गई। नेवला बहुत दयालु था और जल्द ही परिवार का हिस्सा बन गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी नेवले और अपने बेटे दोनों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन ब्राह्मण को पास के गांव में कुछ अनुष्ठान करने के लिए बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, जब तक मैं दूर रहूंगा तुम हमारे बेटे और नेवले का ख्याल रखना। ब्राह्मणी ने सिर हिलाया और उसे आश्वासन दिया कि वह ऐसा करेगी। जब वह अपने घर के कामों में लग गई तो ब्राह्मणी ने अपने बेटे को एक पालने में बिठाया और उस पर नजर रखने के लिए नेवले को छोड़ दिया। इसके बाद वह कुएं से पानी लाने चली गई। जब वह दूर थी, एक बड़ा काला कोबरा घर में घुस आया और बच्चे के पालने की ओर रेंगने लगा। सतर्क और सुरक्षात्मक नेवले ने कोबरा को देखा और खतरे को समझ लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कोबरा पर हमला कर दिया। नेवले और कोबरा के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में बहादुर नेवले ने कोबरा को मार डाला और बच्चे को निश्चित मृत्यु से बचा लिया। लड़ाई के बाद खून से लथपथ नेवला घर के बाहर ब्राह्मणी के लौटने का इंतजार करने लगा। जब वह अंततः पानी का बर्तन लेकर वापस आई और खून से सने नेवले को देखा तो वह भयभीत हो गई। वह तुरंत इस नतीजे पर पहुंची कि नेवले ने उसके बेटे पर हमला किया है। गुस्से और दुख के आवेश में बिना कुछ सोचे समझे ब्राह्मणी ने पानी का बर्तन नेवले पर फेंक दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। फिर वह अपने बेटे को देखने के लिए घर में भागी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसका बेटा पालने में शांति से सो रहा है। पास ही कोबरा का निर्जीव शरीर खून से लथपथ पड़ा था। ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दुख से चिल्लाने लगी। उसने उस वफादार नेवले को मार डाला था जिसने उसके बेटे की जान बचाई थी। जब ब्राह्मण वापस लौटा और उसे पता चला कि क्या हुआ था तो वह भी दुख से भर गया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, हमें इससे सीखना चाहिए। गुस्से में और बिना सोचे समझे किए गए जल्दबाजी के कार्य बड़े दुख का कारण बन सकते हैं। ब्राह्मणी काफी समय तक असमंजस में रही, लेकिन अंततः उसे अपने पति के शब्दों की समझदारी समझ में आ गई। उसने फिर कभी जल्दबाजी न करने की कसम खाई। ब्राह्मणी और नेवले की कहानी पूरे गांव में फैल गई, जो धैर्य और विचारशील कार्रवाई के महत्व में एक मार्मिक सबक के रूप में काम कर रही थी। तब से जब भी लोग आवेगपूर्ण कार्य करने वाले होते थे तो उन्हें यह कहानी याद आ जाती थी। उन्हें ध्यान से सोचने और अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने की याद दिलाई गई। वफादार नेवले और जल्दबाज ब्राह्मणी की कहानी भरोसे और बिना सोचे समझे काम करने के खतरों के बारे में एक शाश्वत सबक बन गई।